इस वीडियो के अंदर हम फंक्शन कॉल करने का एक और तरीका सीखने की कोशिश करेंगे और उसका नाम है फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। अब तक हम जो फंक्शन को कॉल करते हैं हम फंक्शन को कॉल करते हैं कॉल बाय वैल्यू। और इसका मतलब ये होता है कि किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसकी कॉपी, यानी कि कॉपी ऑफ द वैल्यू पास होगी टू द कॉलिंग फंक्शन, और फिर वो वैल्यू उस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होगी और वो फिर उसकी वैल्यू अगर उसने रिटर्न करनी हो तो रिटर्न होगी, या जो भी उसने काम करना हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉलिंग बाय रेफरेंस तो हमें पहले रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत होगी। हमें ये पता है कि प्राइस एक वेरिएबल है, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक नाम होता है किसी भी मेमोरी लोकेशन का। तो ये जो प्राइस है ये किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसका मेमोरी के अंदर एक एड्रेस होता है। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे बाय रेफरेंस तो होगा क्या कि हम इंस्टेड ऑफ वैल्यू की जगह पे हम उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो पास ऑन कर रहे होंगे। और जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे और जहाँ हम वेरिएबल की बात करेंगे तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? एम्परसेंड लगाएंगे। एम्परसेंड इंडिकेशन होगी कि ये फंक्शन जब भी कॉल होगा वो कॉल बाय वैल्यू नहीं होगा, कॉल बाय रेफरेंस होगा। तो अब अगर हम इसकी एग्जीक्यूशन देखें तो अब एग्जीक्यूशन कैसी होगी कि हमारे पास एक ये फंक्शन है मेन फंक्शन, उसके अंदर हमने प्राइस यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। अब जैसे ही प्राइस वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो मेमोरी में एक जगह बन जाएगी और उस जगह की लोकेशन जो है वो प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ, वैल्यू लेता हूँ, तो जब ये प्रोग्राम चलेगा और यूज़र से डिमांड करेगा कि प्राइस एंटर करे तो प्राइस यहाँ पर एंटर होगी। फिर हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन को जो कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट डिस्काउंट है, तो हमने जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की होगी प्राइस की उसमें से ये 100 रुपीज़ हमने माइनस करने। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन फंक्शन की डिक्लेरेशन में एंड एक्स लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो प्राइस की वैल्यू नहीं जा रही, प्राइस का जो एड्रेस है, उस जो लोकेशन का एड्रेस है वो पास ऑन होगा। तो जब एड्रेस पास ऑन होगा और उसके बाद फिर हम उस एड्रेस के साथ, अब x क्या है? x की कोई वैल्यू नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी लोकेशन को, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी लोकेशन को। अब मेमोरी लोकेशन पे कोई ना कोई वैल्यू प्राइस की पड़ी जो कि हमने एंटर की थी। अब हम उस लोकेशन के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसमें से हम 100 माइनस करने जा रहे हैं। तो अब क्या होगा? उस मेमोरी लोकेशन पे जहाँ पर वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू में से 100 माइनस होगा और इसके बाद यहाँ पर इस फंक्शन का काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब हमने फंक्शन कॉल किया इसका मकसद ही ये है कि उस मेमोरी लोकेशन पे जाकर जो भी उस जगह पे हमने प्लस करना या माइनस करना है वो करे और इसके बाद यहाँ पर काम ख़त्म कर दे। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर एंटर की जाएगी फंक्शन के कॉल होने के बाद उसमें से माइनस क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। ये हमारे पास अब कोई एरर नहीं है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो हमसे क्या मांग रहा है? एंटरप्राइज मांग रहा है। इस वक्त कंट्रोल हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है, एंटरप्राइज के ऊपर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 500 करता हूँ। जैसे मैंने 500 किया तो यहाँ पर आके हम लोग रुके हुए। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ये प्राइस की वैल्यू मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये फंक्शन कॉल होगा बाय रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन में क्या लगा हुआ है? एम्परसेंड लगा हुआ है। इसका जो एड्रेस है वो यहाँ चला जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर 500 करूँगा उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर क्या चीज़ जाके सेव हो जाएगी? 500 वहाँ पर जाके सेव हो जाएगा। और जब वो 500 जाके सेव होगा तो इस लाइन की बदौलत
x इज इक्वल टू x माइनस वन, एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस पड़ा हुआ है। अब 500 में से ये वाली वैल्यू 100 माइनस हो जाएगी, तो मेमोरी लोकेशन के अंदर पहले 500 था, माइनस 100 हुआ, तो वहाँ पर क्या हो गया, 400 हो गया। तो जब ये फंक्शन ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर ये सी आउट डिस्काउंट प्राइस इज़ इक्वल टू, ये देखिए हमने यहाँ पर प्राइस लिया हुआ है, तो जो नेम लोकेशन थी उसकी वैल्यू पहले 500 थी, फिर ये फंक्शन कॉल करने की वजह से उसमें से 100 माइनस हुआ और हमारे पास अब क्या चीज़ वैल्यू आ गई, 400। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पर देखें 400 मेरे पास आ गया। तो कॉल बाय रेफरेंस का ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वैल्यू साथ नहीं जाएगी बल्कि उसका रेफरेंस जाएगा जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा।